महाराज विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राक्षस यज्ञ होने नहीं दे रहे हैं। बाबा जी मानस में वर्णन कर रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, यज्ञ होने नहीं दे रहे हैं। विश्वामित्र महाराज को एक उपाय सूझा। विश्वामित्र महाराज ने ध्यान किया। तब मुनि बर मन की विचारा, इसलिए हमको वहाँ जाना है चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के द्वारा इन राक्षसों का विनाश संभव है। इतना विचार किया। प्रभु अवतरे
अवतार हो चुका है, इसलिए हमें वहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, आज महाराज विश्वामित्र ने इतना संकल्प लिया, बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल और गए भूप दरबार। पहुंच गए महाराज दशरथ के दरबार में, और जैसे दरबार में पहुंचे महाराज दशरथ ने जाना ऋषि श्रेष्ठ ऋषिवर का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ को जैसे पता चला, मुनि आगमन सुना जग राजा, अतिथि आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? मेरी बिटिया बहनों, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले नमन करो और कुछ खिलाओ पिलाओ और तब खैर कुशल पूछो। दीपू यादव, बिजली विभाग, भैया जी की तरफ से 100 मुद्रा श्री है, चरणों की मंगल में हो। सबसे पहले उस अतिथि को नमन करो, उसको खिलाओ पिलाओ, पहले खैर कुशल ना पूछो। का पता कोई गलत खबर लाया, का पता कोई गलत खबर ही लाया हो, इसलिए पहले खिलाओ पिलाओ, तब बाद में पूछो कैसे आपका आना हुआ। यही किया महाराज दशरथ ने, यही किया महाराज दशरथ जी ने। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष पावा। तब बोले महाराज दशरथ, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, भैया डॉक्टर देवराज यादव भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा से चरणों मंगल में हो। महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज इस कार्य तुम्हारा आना हुआ। सारी कहानी बतला दी, सारी कहानी बतला दी। हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं, रहते जंगल में बस्ती में आते नहीं। राजन, अरे आज तक तुम्हें खबर नहीं हुई, हम जितने ऋषि महात्मा हैं सब राक्षसों के द्वारा सताए हुए हैं। हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं,
रहते जंगल में बस्ती में आते नहीं, किंतु फिर भी वहाँ रहने पाते नहीं। राक्षसों को रहा भय तुम्हारा कहने लगे, दुर्जो कैसी बातें करते हो, अब तक हुआ सो हुआ, अब राक्षसों की चिंता छोड़ दो। अरे गुरु जी सुनाइए क्या दास्तां, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। देर है क्या यहाँ बस चढ़ाई ही करूं, देर है क्या यहाँ बस चढ़ाई करूं। पापियों की पलक में सवार इतना कहा जैसे राजा दशरथ ने। महाराज विश्वामित्र कहे, राजन अरे तुम्हारी ये अवस्था और इस अवस्था में तुम्हें मैं कष्ट देना नहीं चाहता, तुम्हें मैं कष्ट देना नहीं चाहता। राजन सुनो, इस अवस्था में राजन हमें आपको कोई तकलीफ देना गंवारा नहीं। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण ही काफी हैं उनके लिए, राम लक्ष्मण ही काफी हैं उनके लिए। और लश्कर का चाहिए सहारा नहीं, राम लक्ष्मण ही काफी हैं। अब तुम बूढ़े हो गए हो, हाँ आज एक काम तुम कर सकते हो, दो शब्द तुम दे सकते हो, दो शब्द, राम और लक्ष्मण, बस हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि जिनके लड़का समरथ हो जाए तो रेखा न कहूँगे अरे राजन आप बूढ़े हो गए इसलिए तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। राजन केवल मेरे को राम और लक्ष्मण को दे दो, हमारा काम हो जाएगा, हमारे ये की रक्षा हो जाएगी। महाराज दशरथ कहने लगे, जैसे राम लक्ष्मण का नाम सुना भैया बहनों, जैसे राम लक्ष्मण का नाम सुना आज महाराज दशरथ के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की धरोहर है भैया, बुढ़ापे की धरोहर है, बुढ़ापे में धरोहर मिली है। इसलिए शब्द मत मांगो, तो अक्षर मांग लो। दो शब्द के बदले गुरुदेव दो अक्षर से जितनी चीजें मांग लो, यहाँ तक प्राण दो अक्षर हाजिर है आपके चरण में। मांगो भूमि धेनु धन कोष, दुई अक्षर मांगो भूमि, महाराज भूमि मांगो दे दूंगा, मांगो भूमि धेनु धन कोष,
गैया मांग लो, धन मांग लो, खजाना मांग लो, कोष 2 अक्षर मांगो भूमि धेनु धन कोशा। जितनी चीजें हो सब मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन जो राम और लक्ष्मण हैं, हमारे पुत्र, हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं, इनको मत मांगो। वशिष्ठ महाराज पास में खड़े थे। वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजन, एक बात का पहले जवाब दो हमें। चुपचाप खड़े हो गए, हाथ जोड़कर, पूछो प्रभु। वशिष्ठ महाराज कहने लगे, देखो, एक बाबा मांग रहा है और दूसरा बाबा मदद कर रहा है। यानी विश्वामित्र महाराज मांग रहे हैं बहनों, और महाराज दशरथ इनकार कर रहे हैं। जब इतना देखा तो वशिष्ठ महाराज को नहीं रहा गया और कहने लगे, राजन, पहले एक बात का जवाब दो। कहा, पूछो महाराज, क्या पूछना चाहते हो? वशिष्ठ महाराज कहने लगे, राजन, ये बताओ, तुम्हारे सबसे पहले कितने पुत्र थे? तुम्हारे बहुत समय पहले कितने पुत्र थे? कहा, गुरुदेव, 51। कहा, अब ये जो 4 पुत्र तुम्हें मिले हैं, किसके द्वारा मिले हैं? कहा, महाराज, यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के द्वारा। अरे राजन, जिस यज्ञ से तुम्हें 4 बेटा मिल गए, और उसी यज्ञ को, थोड़ा अंतर है, यज्ञ तो वही है, वो पुत्र कामिष्ट यज्ञ था, ये परमार्थ है, परमार्थ हेतु है, यज्ञ तो यज्ञ ही है। जिस यज्ञ के द्वारा तुम्हें 4 बेटा मिले, और वो यज्ञ विश्वामित्र महाराज करने जा रहे हैं, और आप राम लक्ष्मण को देने से मनाही कर रहे हो। इतना जब समझाया तो मेरी माताओं, बहनों, भैया लोगों, आज वशिष्ठ महाराज के कहने पर महाराज दशरथ के समझ में आ गया, और अपने प्राणों से प्यारे दोनों पुत्रों को, राम लक्ष्मण को, गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। जाओ, आज से इनका पिता मैं नहीं हूँ। आज से इनके बाप तुम हो, इनके पिता तुम हो। हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरे नाथ जिंदगी भर, मेरे नाथ जिंदगी भर, मुझे यूं ही याद रखना, मेरे नाथ जिंदगी भर। Yeah.